मेरा सवाल था कि दान, त्याग और साधना के साथ जो अहंकार आता है, उस त्रुटि का क्या समाधान है या उसका कैसे सुधार हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। दान, त्याग और साधना, ये तीनों हमारे उपासना के अंग हैं। उपासना का मूल उद्देश्य अपनी वासना का शोधन होना चाहिए, पर स्वाभाविक है वो वासना एक प्रकार की प्रवृत्ति, और मनुष्य जब भी प्रवृत्ति में जीता है हीनाधिक रूप में अहंकार आ जाता है, जो आना नहीं चाहिए। पर आ जाए तो क्या करे, पहला सवाल, और ना आए उसके लिए क्या करे, ये दूसरा सवाल। जब कभी भी आए तो हम अपनी निंदा करें, आलोचना करें, अपना प्रतिक्रमण करके उसका शोधन करें। हर व्यक्ति को कोई भी अच्छा कार्य करते हैं प्रशंसा मिलती है, तो प्रशंसा मिलने के बाद प्रसन्नता भी होती है, इतने तक कोई बाधा नहीं। लेकिन उसका अभिमान आ रहा है तो उसको हमें खुद अंतर विश्लेषण करके देखना चाहिए। तो हमें समझना चाहिए कि ये अभिमान मेरे अर्जित पुण्य में बट्टा लगा रहा है, मुझे इससे बचना है। तो ये शोधन हमारी इस त्रुटि को दूर करेगा। इसे जैन शास्त्रों की भाषा में अगर कहें तो कहते हैं प्रतिक्रमण। जैसे आप लोग अपने घर में बुहारी लगाते हैं, तो बुहारी लगाने का मतलब क्या है, जो कचरा आया उसको साफ करके अलग कर दे। तो ये भी हमारे अंदर का जो विकार है, ये एक प्रकार का कचरा है, उसे साफ किया जाता है प्रतिक्रमण के माध्यम से। तो हर व्यक्ति को प्रतिक्रमण करना चाहिए। और जैसा मैंने बोला कि उपासना एक प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति जन्य कार्यों में हीनाधिक रूप में इस प्रकार की दुर्बलताएं आ जाती है, जिनका शुद्धिकरण इससे किया जा सकता है। ऐसा ना आए उसके लिए क्या करें, सदैव अपने उद्देश्य को सामने लेकर के चलें। हमने दान किया, त्याग किया, साधना किया, किसके लिए किया? अपने अहम के विसर्जन के लिए कि अहम की पुष्टि के लिए? अपने अंतस्करण की शुद्धि के लिए कि उसे मलिन बनाने के लिए? ये सवाल अपने मन से करें, अंदर समाधान मिलेगा। और जब हमारे सामने हमारा प्रयोजन होगा तो हम कभी इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखना चाहिए। और फिर जीवन के उत्कर्ष का सबसे बड़ा आधार अध्यात्म है, जो उपासना से ऊपर है। जो हम तो एक आत्मा में डूबे हुए साधक के मन में कोई अहंकार नहीं होता, पर एक तपस्या में रत मुनि के अंदर अहंकार दिख सकता है। तो जब तक हम प्रवृत्ति में हैं, कुछ नहीं है, तो अपनी प्रवृत्ति के प्रति भी कर्तृत्व का भाव बना है, तो अहंकार है। उससे मुक्ति पूर्ण निर्वृत्ति में है, जो आत्मसल्लीनता की बात है। जहां हम लोगों के यहां तो इतना तक कहा गया कि मैं मुनि हूं, ये भाव भी एक अहंकार है। यथार्थ न मैं मुनि हूं ना अमुनि हूं, बस हूं, उसकी प्रतीति करो। लेकिन वो हूं की प्रतीति कब होगी? जब अंतरात्मा से कनेक्शन होगा, जब अपने में डूबे रहेंगे। लेकिन बाहर आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ कुछ न कुछ विशेषण लगाए रखेंगे। और ये जो विशेषण कुछ कुछ लग जाता है ना, यही अहंकार जो हीनाधिक रूप में होता है।